सर दहेज लिया है कि नहीं? दहेज में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो उसमें खान सर अपनी शादी रचाने में बिल्कुल व्यस्त थे। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि उन्होंने तो अपनी शादी भी कर ली चुपके चुपके, और वो अपने स्टूडेंट के साथ आकर अपने क्लास में आकर जो उनके स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ वो अपनी शादी की बातें शेयर की। अगर ना करती तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता कि खान सर की शादी भी हो गई है। वैसे देखा जाए जो सुन रहा है कि खान सर की शादी हो गई है वो थोड़ी देर के लिए मतलब कि शौक सा रह जा रहा है, क्योंकि खान सर जो थे कुंवारे संगठन के इकलौते ऐसे कुंवारे थे जो शादी के अगेंस्ट थे, और ऐसे इकलौते संगठन अगर शादी के लिए एग्री हो जाए और चुपके से ब्याह रचा ले, और वो भी यानी कि देश में जब युद्ध चल रही थी, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, उस युद्ध के दौरान जब इन्होंने शादी रचा ली तो लोग थोड़े से मतलब कि इन चीज़ों पे कुछ लोग भरोसा कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे खान सर की एज भी शादी से काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी और उनके फैमिली का प्रेशर था कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे खान सर शादी तो कर लिए चुपके चुपके, और वो अपने स्टूडेंट के साथ आके शेयर कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट का सवाल है कि सर आप हमें पार्टी कब दोगे? तो खान सर 6 जून को यानी कि अपने शादी का रिसेप्शन पार्टी रखा है, जिसमें जितने भी उनके स्टूडेंट हैं वो लोग आएंगे, और जो भी उनके जाने माने गेस्ट वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग भी शामिल होने वाले हैं। और 6 जून को यानी कि भोज किया जाएगा, बहु भोज। लेकिन अब यहाँ पे पब्लिक का सवाल ये भी है कि आखिर खान सर ने दहेज में क्या लिया है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे खान सर को वैसे देखा जाए तो बिल्कुल दहेज के अगेंस्ट है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप शादी में दहेज क्या लिए हो, तो उनका कहना है एक मिट्टी की सुराही, एक मिट्टी का घड़ा, देहात वाला जो पंखा होता है, लकड़ी, बेना, एक जानीमाज और एक कुरान शरीफ, 5 चीज कि मेरे सामने कोई दहेज की बातें कर सकता है। यानी कि दहेज में सिर्फ और सिर्फ एक सुराही ली है, यानी कि मटका जिसमें हम पानी पी सके, और दूसरी चीजें हवा करने के लिए जो यानी कि बिहार में वो हवा करने के लिए बेना बोला जाता है वो लिए हैं बांस का, और दूसरी चीजें कुरान बोल रहे थे, कुरान ले रखे हैं, और 1-2 छोटी छोटी चीजें और ले रखे हैं। वो यही बस उनको दहेज में मिला हुआ है। दहेज के तो वैसे देखा जाए तो अगेंस्ट है बिल्कुल खान सर। तो इतना तो वैसे हर लड़की को देना चाहिए, इतना हमने कुछ ज्यादा नहीं लिया है और ना ही हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम दहेज के अगेंस्ट हैं। हम तो वैसे देखा जाए तो खान सर का यही कहना है कि मेरे सामने कोई दहेज की बातें कर सकता है। जो हमारी जरूरत की चीजें थी यानी कि छोटी मोटी पानी यानी पीने के लिए एक सुराही लिया है और एक बेना लिया है, इसके अलावा हमने दहेज में और कुछ नहीं लिया है। वैसे आजकल के जो भी युवा हैं वो लोग तो यानी कि अगर पढ़ाई भी करके अगर कोई ऑफिसर बनते हैं तो उन लोगों का दहेज 12 लाख 15 लाख बिहार में तो यही फिलहाल रेट है। वैसे देखा जाए दहेज के लिए तो अगर सरकारी जॉब में हो तो 12, 13, 15 के समथिंग है लाख के, और अगर आप इधर हो तो इधर तो खैर बेटी सिर्फ लेते हैं लोग, हरियाणा में दहेज बहुत कम लेते हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि दहेज बिल्कुल मुंह फाड़ के मांगा जाता है, बेटी वाले से बिल्कुल डिमांड किया जाता है। चाहे आप अपनी बेटी को कुछ भी पढ़ा रखे हो उससे कोई मतलब नहीं है, मुंह फाड़ के दहेज की डिमांड की जाती है। लेकिन जो भी लोग हैं बिहार में उन लोगों को यानी कि खान सर से सीखना चाहिए कि दहेज लेकर ही बेटी नहीं लाई जाती है। वैसे अगर आप बेटी घर की लक्ष्मी लेके आ रहे हो तो वो यहाँ पे खान सर से सीखने की जरूरत है, और आप लोग अपने अपने अंदाज में खान सर को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।